उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ। तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पे उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और जी हाँ दोस्तों, अंकिता हत्याकांड पर नया खुलासा कर बड़ा बम फोड़ने वाली उर्मिला सनावर की वापसी हो गई। वापसी सोशल मीडिया पर नहीं, इस बार खुद उत्तराखंड पहुंची हैं। तमाम सबूत होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने अपने नए वीडियो के जरिए कह दी हैं बड़ी बड़ी बातें। क्या अब अंकिता को मिलेगा पूरा न्याय? क्या वीआईपी वाले मामले में होने जा रहा है कुछ बड़ा खुलासा? बताऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से हलचल तेज होती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी वाले ये कहते थक गए, कहां है उर्मिला सनावर, कहां है उर्मिला सनावर। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र हुआ कि अंकिता मामले में नई बातें जोड़कर प्रदेश का माहौल गरमाने वाली उर्मिला सनावर कहां है। जहां एक तरफ सीएम धामी ने पूरे मामले की गहन जांच की बात करते हुए यह कहा, जिसके बाद सबूत हैं वो सामने आए। इतना कहने के बाद ही उर्मिला सनावर का वो वीडियो सामने आ गया जिसमें सनावर ने कई बड़ी बातें की हैं। दोस्तों, 9 दिन की खामोशी के बाद इस केस में भूचाल लाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर आखिरकार सामने आ ही गई। उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी कर बड़ी बातें कही, जिसके बाद एक बार फिर सियासत और जांच एजेंसियों की निगाहें इस पर जा टिकी हैं, इस पूरे मामले पर। 9 दिन बाद उर्मिला सनावर वापस आई हैं, यानी कि 9 दिन तक कहां थी और अब उन्होंने क्या कह दिया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि क्या उर्मिला अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से अंकिता केस की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए आ रही हैं। पहले आपके सामने नया और ताजा वीडियो रखता हूं, उसको देखकर आप समझिए। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक हैं, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ। तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों, इस वीडियो में वो कह रही हैं कि एसआईटी से वो सामना करेंगी, एसआईटी के सामने पेश होंगी। लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर दोनों पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। दोनों के खिलाफ हरिद्वार जिले में 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की तरफ से दोनों लोगों को 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी, जो खबर आई कि दोनों में से एक भी पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ, ना ही कोई बयान दर्ज कराया। हरिद्वार एसएसपी धर्मेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि यदि जल्द ही दोनों एसआईटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखते, जांच में सहयोग नहीं करते, तो आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी। दोनों के घर पर पुलिस पहले ही नोटिस चस्पा कर चुकी है। इसके बावजूद अब तक दोनों पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। जनपद हरिद्वार में विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों के आलोक में
एक SIT बनाई गई थी जो सभी जो हमारे अभियोग हैं उसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर जिनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य दिए जाने थे वो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, न ही ये SIT के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी ही वो SIT के समक्ष उपस्थित होकर जो उनके पास साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि विवेचना में गतिशीलता आए और आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। इस संबंध में दोनों ही पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके घरों में भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो SIT के समक्ष देंगे, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। और अगर इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है, जैसा अभी तक इनके द्वारा किया जा रहा है, तो जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है की है। बिल्कुल इनके परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, इनके वेयरबाउट्स के बारे में पूछा गया है, बात की गई है। और जो अभी क्योंकि दोनों ही फोन बंद करके काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है जल्दी SIT के समक्ष। अब दोस्तों, पुलिस इंतजार कर रही थी बल कि उर्मिला और सुरेश राठौर कब आएंगे और सवालों के जवाब कब देंगे। हां, इतना जरूर है कि इतने दिन तक हमारी काबिल मित्र पुलिस इन दोनों को खोज नहीं पाई। इधर उत्तराखंड से दिल्ली तक अंकिता भंडारी मामले में बवंडर मचाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने 9 दिन के बाद कुछ इस अंदाज में वापसी की कि जिस पर तहलका मच गया। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी चल रहा है और इसी वीडियो से उन्होंने शुरुआत की है। पोस्ट देखकर तो लगता है कि तूफान से पहले की शांति है, सन्नाटा टूटने वाला है, और ये लोग कमेंट करके कह रहे हैं। उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से तस्वीर साफ नहीं बल्कि और ज्यादा धुंधली होती दिख रही है। 9 दिन बाद उर्मिला सनावर की वापसी ने सवालों का सैलाब फिर से खड़ा कर दिया। सबूत होने का दावा है, लेकिन पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। इंतजार पुलिस कर रही है, पकड़ने जा नहीं रही। एक तरफ सरकार और पुलिस जांच की बात कर रही है, दूसरी तरफ उर्मिला के वीडियो और बयानों से हलचल मची हुई है। सियासत और सिस्टम में खलबली मची हुई है, बीजेपी में ज्यादा मची हुई है। दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है उर्मिला सनावर ने। सवाल यह कि क्या उर्मिला सच में SIT के सामने पेश होंगी? क्या VIP वाले राज से पर्दा उठेगा, या फिर यह सब सिर्फ दबाव की राजनीति है? फिलहाल अंकिता को न्याय की लड़ाई एक और मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पूरे प्रदेश की नजरें अब अगली कार्रवाई पर, अगले कदम पर टिकी हैं। फिर वो SIT का कदम हो, फिर वो सरकार का कदम हो, या फिर वो उर्मिला सनावर का कदम हो कि आगे क्या करते हैं बल। हालांकि जब वापसी कर रही है उर्मिला सनावर, तो उस वापसी वाले वीडियो में जिसमें वो दावा कर रही है कि वो उत्तराखंड में आ रही हैं या आ गई हैं, उसमें उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी वो बता रही हैं। इससे पहले अब तक के तमाम प्रकरण में, तमाम इस घटनाक्रम में कभी भी उन्होंने दूसरे का साथ का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो एक हिंदू संगठन के बड़े नेताओं की छत्रछाया में देवभूमि में वापसी कर रही हैं, और उनके साथ उनको ये वादा किया गया है, उनको ये भरोसा दिया गया है कि कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनके साथ एक बड़ा हिंदू संगठन खड़ा है। अब वो संगठन कौन है, कौन सा है, वो लोग कौन से हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। उनका इस केस से क्या ताल्लुक है, ये भी एक अलग विषय हो सकता है। इस पर भी कोशिश करूंगा कि एक अलग से साफ सुथरा कोई वीडियो, कोई पैकेज, कोई रिपोर्ट में आपको पेश करूं, आपके सामने लाऊं, बताऊं कि वो कौन लोग हैं, किसके साथ उर्मिला सनावर थी 9 दिन तक, कहां पर रुकी थी। वो कह रही है कभी गुरुद्वारे में, कभी कह रही मोदी जी के घर में तंजिया लहजे में, लेकिन 9 दिन तक उर्मिला सनावर गायब थी। ये पुलिस भी नहीं खोज पा रही है, दबिश दे रही है, लेकिन मिली नहीं उर्मिला सनावर, वो खुद आई हैं। अब ऐसे में अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा दगड़ियों। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। लेकिन हाँ, इस घटनाक्रम को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा दगड़ियों। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाए, लोग जानना चाहते हैं इसमें क्या हो रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मैं उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक SIT जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और